सो हम लोग आज देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और न्यूमेरिकल इसमें कैसे बनते हैं, ठीक है। सो जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस का बेसिक प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता है, हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता है जो जनरली लो फ्रिक्वेंसी का होता है। हमारे पास एक मैसेज सिग्नल, उसको बोलते हैं मान लो मैसेज एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये होता है मैसेज सिग्नल, ये होता है मैसेज सिग्नल, या इसको बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटेलिजेंट सिग्नल, इंटेलिजेंट वेव या सिग्नल। तीनों एक ही चीज है। एक ऐसा वेव होता है जिसको हमको बहुत दूर तक पहुंचाना है, हमको इसको बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो हम इसको बोलते हैं, जनरली ये साइन फंक्शन होता है, बट जरूरी नहीं कि ये साइन फंक्शन ही हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एम एज फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। क्या होता है? एम एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये वोल्टेज होता है, बेसिकली इसको बोल सकते हो वी एम, वोल्टेज एम एज फंक्शन। तुमको बता चुके हैं, जैसे स्पीच सिग्नल या कोई भी सिग्नल, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये वही सिग्नल है, इसको बहुत दूर तक भेजना है। इसको भेजने के लिए हम एक दूसरा सिग्नल यूज कर, उसको बोलते हैं कैरियर वेव, इसको बोलते हैं वीसी, इसको बोलते हैं वीसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मतलब इसकी टाइम पीरियड बहुत कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये बहुत पावरफुल, एक तरह का क्या है, घोड़ा है, हॉर्स है, जिसके ऊपर इसको बिठाना है। हमारे काम का सिग्नल ये है, हमारे काम का सिग्नल ये है। ये तो सिर्फ एक जरिया है, ये तो सिर्फ एक घोड़ा है जिसकी मदद से उसको हम उसको बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है। क्या चीज? सी मतलब वीसी का कैरियर वेव, कैरियर वेव। कैरियर वेव जनरली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ये जनरली लो फ्रीक्वेंसी का होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरी है। इसका इक्वेशन है, मान लो Vc इज इक्वल टू Vc एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू Vc नॉट मीन्स एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई fct, और ये होता है जनरली Vm इज इक्वल टू Vm एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू Vm नॉट, मतलब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 पाई fmt। fm इज वेरी वेरी लेस देन fc होता है। तो इसको जब भेजते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, उसको मॉड्यूलेट करके तब भेजना। तो मॉड्यूलेशन में करते क्या है हम? मॉड्यूलेशन बहुत तरह का होता है, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पहले इसका प्रोसेस समझो। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव is changed with instantaneous value of message wave। मतलब यानी कि जो तुम्हारा कैरियर वेव उसमें चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस कैसा हो जाएगा बताओ। हम कहेंगे इसकी एम्पलीट्यूड क्या थी, कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड क्या थी, वी सी नॉट, ये थी ना। इसके ऊपर एम्पलीट्यूड पे हम सुपर इंपोज कर देते हैं Vm एज फंक्शन ऑफ टाइम। यानी जिस समय मैसेज वेव की वैल्यू बड़ी है, ये उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे Vm की वैल्यू 1 है, उस मोमेंट पे इसकी नई एम्पलीट्यूड है Vc नॉट, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी है, +1।
जब ये वैल्यू 2 है वी सी नॉट प्लस 2, जब ये वैल्यू 3 है वी सी नॉट प्लस 3, यानी ये हो जाएगी एम्पलीट्यूड ऑफ, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड, या इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। इसका मतलब क्या है, जो आपका एम्पलीट्यूड बनेगा, किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। एग्रीड? यस सर। यानी कि ये पार्ट बदल गया, सिर्फ ये पार्ट बदले हैं, इसको नहीं बदले हैं। हमने क्या किया, कैरियर वेव के ऊपर, कैरियर वेव के फिक्स्ड वैल्यू एम्पलीट्यूड के ऊपर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सुपर इंपोज कर दिया। यानी कि तुम्हारा जो नया पूरा फंक्शन होगा, पूरा फंक्शन जो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो सिर्फ एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हो गया नया, इसकी जगह ये, एम्पलीट्यूड में इसकी जगह ये हो जाएगा वी सी नॉट प्लस इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टाइम वेरिंग वैल्यू ऑफ दिस इनटू ये वही रहेगा साइन 2 पाई एफ सी टी। अब कहोगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझाते हैं। देखो कैरियर वेव को याद रखना, कैरियर वेव होता है कैरियर एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई एफ सी टी, इसको वही रखो, कोई चीज इस ब्रैकेट में वी सी नॉट के ऊपर इसकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू जो है उसको सुपर इंपोज कर दो। एग्रीड? यस सर। इस इक्वेशन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन, इसको एकदम रट लो। ध्यान देने वाली बात यह है, टाइम यहां पर टाइम नहीं है, ये एम्पलीट्यूड था और बट ये टाइम है, यानी इसकी वैल्यू बताओ कहां से कहां तक लाई करेगी, वी एम टी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस वी एम नॉट से प्लस वी तक, इसकी वैल्यू माइनस वी एम नॉट से प्लस वी, यानी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, माइनस वी एम नॉट से प्लस वी एम नॉट तक। यानी कि एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट, और मैक्सिमम कितनी होगी, वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट होगी। यस सर। यहां तक किसी कोई डाउट है? मतलब बस एम्पलीट्यूड चेंज हो। बस एम्पलीट्यूड, इसे इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखोगे, पहली बात। दूसरी बात, चलो मैं जरा ये सोचता हूं कि ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो कैरियर वेव, और ये है तुम्हारा ये वेव, ये इसमें ये क्या था बताओ, ये क्या था, ये लाइन क्या था और ये लाइन क्या था बताओ, एम्पलीट्यूड ये था वी सी नॉट और माइनस वी सी नॉट, यही ना, यस सर। यस और ये क्या था वी एम नॉट वी एम नॉट। और माइनस वी एम नॉट, होगा ना। यस यस सर। तो जरा मैं इसको देखना चाहता हूं ये कैसा दिखेगा, पहले मैं इस पार्ट को देखना चाहता हूं, बाद में मैं इसको ड्रॉ करूंगा। पहले मैं इस पार्ट को ड्रॉ करना चाहता हूं, ये कैसा दिखेगा। तो एक काम करें, हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको मिटाएं, इतना बड़ा पार्ट। यस सर। देखो तुम पहले सिर्फ एम्पलीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, इस पार्ट को पहले हम सिर्फ एम्पलीट्यूड पार्ट ड्रॉ करते हैं, तो कैसा दिखेगा। देखो देखो वी सी नॉट यहां पर था, ये था वी सी नॉट, दिख रहा है ना, यस सर। और यहां था माइनस वी सी नॉट। चलो पहले वी सी नॉट लेते हैं। जब ये वी सी नॉट था और ये वी एम टी है, जब इसकी वैल्यू जीरो थी, जब इसकी वैल्यू जीरो थी, तो जब इसमें जीरो जोड़ोगे वही वही पे रहेगा। यस सर। जब इसकी वैल्यू हो गई प्लस, मतलब ये वैल्यू होगी वी एम नॉट, इसकी वैल्यू पहुंच जाएगी यहां पर, यस सर। ये हाइट कितना होगा टोटल, वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट होगा। हाँ सर। इसकी वैल्यू जो वन ये हो जाएगी वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट। फिर ये जब नीचे जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी एम। यही ना। तो ये जो तुमको मिल रहा है ना डॉटेड लाइन, ये जो तुमको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये उसका अपर एंड मिल रहा है। बताओ
एम्पलीट्यूड क्या होता है? अपर ना, एंड। Yes, sir. ये तुमको इसका अपर एनवेलप मिल रहा है, समझो। ये जो तुमको मिल रहा है ना, ये कौन सा फंक्शन है? दिस फंक्शन इज वी सी नॉट प्लस वी एम एच फंक्शन ऑफ टाइम। सही है? Yes, sir. ये हो गया इसका अपर बाउंड्री। क्योंकि यहां पे अपर बाउंड्री वी सी नॉट क्यों था? क्योंकि एम्पलीट्यूड वी सी नॉट था पहले, बट अब नया एम्पलीट्यूड ये है जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। वही चीज मिरर इमेज में यहां बनेगा, वही चीज मिरर इमेज में इसके यहां बनेगा। देखो, क्योंकि एम्पलीट्यूड सिमेट्रिकल होता है, तो यहां पर क्या लोगे? यहां पर लोगे तुम माइनस वी सी नॉट, यहां पर तुम लोगे माइनस वी सी नॉट। और जब ये टॉप मोस्ट पे होगा, कोरिस्पॉन्डिंग देख लो यहां पर, समझ रहे हो ना? तो इसका फेस क्यों चेंज हो गया? फेस कहां चेंज हुआ अभी तक? मतलब वो उल्टे से स्टार्ट क्यों? क्या हुआ? Yes, sir. आपने वो अब उल्टा बनाया है। नहीं समझा मैं? नॉट प्लस वी एम नॉट आएगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। ऊपर सेकंड ये बनाएगा, ये वाला ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ, सेकंड ग्राफ। ये वाला हाँ, ऊपर उल्टा बनेगा ये। क्यों बनेगा? उल्टा क्यों बनेगा? उल्टा क्यों बनेगा? माइनस वी सी नॉट प्लस वी एम आएगा ना। माइनस वी सी नॉट माइनस इसका आएगा। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये वी सी नॉट थी एम्पलीट्यूड किसी मोमेंट पर, तो यहां वही रहेगा ना, ऊपर नीचे तो सिमेट्रिकल रहेगा ना। उल्टा क्यों बनेगा? पहले मैं इसको बताओ तो। सब वी सी नॉट जैसा था वो ठीक है, जैसे अपन वी एम नॉट कर रहे हैं तो प्लस होके ऊपर चला जाएगा। वी सी नॉट जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? अरे ये होल चीज माइनस होगा, ये थोड़े होगा, ये होल चीज माइनस होगा। बता रहा हूं, रुको, अभी तुम लोग समझ जाओगे। जो हाइट किसी भी पॉइंट पे, जो हाइट ऊपर वही हाइट नीचे, जो हाइट ऊपर वही हाइट नीचे, तो ये कितना होगा? ये होगा माइनस ऑफ वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट, और ये कितना होगा? माइनस ऑफ वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट होगा। हाँ सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बाउंड्री लेते मैं, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कैसा दिखेगा वो देखो। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों को बाउंड्री लेता हुआ, देख लो। मैंने यहां क्या किया था? वी सी नॉट ड्रॉ किया, माइनस वी सी नॉट ड्रॉ किया, और ऐसे ऐसे बना दिया, ये ना। यस सर। यहां पर हर पॉइंट पे चूंकि इसकी डिफरेंट है, हर पॉइंट पे चूंकि इसका जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, हम कह रहे हैं कि चलो ऐसा है कि यहां से स्टार्ट करो, जो फ्रीक्वेंसी इसकी थी वही रहेगी, एफसी ही रहेगी, बट खाली एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज होगा। क्योंकि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ये उसकी एम्पलीट्यूड है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर इसकी अपर और लोअर पॉइंट जो है उसकी गैप कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। आपने एसएचएम में जो बताया था ये एएम मॉड्यूलेशन, एसएचएम में नहीं बताया, एसएचएम में नहीं, एसएचएम मैंने बीट्स बताया था, ये मॉड्यूलेशन नहीं बताया था। ये आपने उसका ग्राफ भी बना था, उसमें कॉस्ट था, लेकिन वो दोनों के बीच का गैप जीरो हो रहा था बीच में। दिखाना मुझे, मैं कुछ और पढ़ाया, तुमको कुछ और लगा होगा, ठीक है। अब तुमको ये लग रहा होगा कि सर अभी जो तुम लोग पूछ रहे थे सवाल, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, चलो मैं इसको एक दूसरे टर्म में ले रहा हूँ। सर आ गया समझ में।
वैसे मैं इसको भी दूसरे टर्म में लूंगा तो तुम समझ जाओगे, तब तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट होगा। टॉप मोस्ट बाउंड्री वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट, बॉटम मोस्ट बाउंड्री वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट, इसका लोअर मोस्ट पॉइंट वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट, और इसका लोअर मोस्ट पॉइंट वी सी नॉट माइनस और वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट। पहले इसको समझ लो, ठीक। मैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए ताकि तुम समझ सको, मैं यहां पर एक फंक्शन ले रहा हूं मैसेज वेव, जो मैं एक स्क्वायर वेव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, स्क्वायर वेव, ताकि तुम उसको समझ सको, ठीक। क्यों, मैं कोई फंक्शन ले सकता हूं, याद रखना, यहां मैं कोई फंक्शन ले सकता हूं, जरूरी नहीं कि साइन फंक्शन ही हो, समझ रहे हो। बनाओ, इसको मिटाओ। पहले मैंने नोट शेयर किया तुम लोग को, उसमें सब कुछ है, वही मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, एक बार उसको समझना, उसके बाद क्लास के बाद भी, ठीक है। करो, चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसको समझने के लिए, हालांकि हमारा वो डिफरेंट टाइप से होता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक केस ले रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखो इसको समझ लोगे तो न्यूमेरिकल सारा बन जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक वेव है, पल्स है, वो इस टाइप से है। मान लेते हैं कि मेरा जो है एक मैसेज वेव इस टाइप से है, मेरा एक मैसेज वेव है जो इस टाइप से है। लेट मैसेज वेव इज, मान लो हम एक मैसेज वेव क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज वेव है जो कि इक्वल टू वन है फॉर टाइम लाइंग बिटवीन n and n प्लस हाफ, एंड ये -1 है फॉर टाइम लाइंग बिटवीन n प्लस हाफ एंड n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मेरा मैसेज वेव इस टाइप से है, देखो 0 से लेकर के हाफ टाइम तक, 0 से लेकर हाफ टाइम तक इसकी वैल्यू 1 है, समझ रहे हो ना। हाफ से लेकर 1 तक इसके लिए क्या है, -1 है, समझ रहे हो। हमारा मैसेज वेव जो इस टाइप से है, हमारा मैसेज वेव जो है वो इस टाइप से है कि ये +1 फिर -1, फिर 1 से लेकर 1 प्लस 3/2 तक +1, और फिर कितना है -1, समझ रहे हो। मुझे इसको मॉड्यूलेट करना है, और मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी है VC एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, मान लो मेरी VC एज फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, सपोज 4 साइन और 2 पाई इंटू FC की वैल्यू दी हुई है। ये हमारा कैरियर वेव है और ये हमारा मैसेज वेव है, एग्रीड। अब मैं इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, जरा देखो क्या होगा। मैं कह रहा हूं V एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, मैं पहले लिख रहा हूं VC का मैक्सिमम वैल्यू प्लस VM एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो गया एम्पलीट्यूड पार्ट। ये तो 4 दिया हुआ है ना, ये 4। VC का मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया है, 4 ना। साइन 2 पाई FCT, एग्रीड। अब बताओ इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से 1, यानी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 3 to 5। अब सोचो क्या होगा, तुमको अब क्या करना है, इसका अगर तुमको ड्रॉ करना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैसा होगा, अगर तुमको इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डायग्राम ड्रॉ करना है तो तुमको ये याद रखना है कि यहां 2 ही लेवल है, कौन कौन से, +3। तो बताओ यहां से यहां तक क्या +5 है, क्या यहां से यहां तक अपर और लोअर बाउंड्री +5 और -5 पर है।
क्या यहां से यहां तक +3 और -3 तक है? यस सर। उसके बाद फिर क्या, जब तक ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल में इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी? 5। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -5, सही है। हाँ सर। अब इसके ऊपर चूंकि यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर 0.5 सेकेंड तक, 0 से लेकर 0.5 ये वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 1 ना। हाँ सर। और 0.5 से लेकर 1 तक ये वैल्यू फिक्स थी, -1। तो अब इस पे बनेगा ना तुम्हारा वेव। तो वेव कैसा दिखेगा बताओ? सर 4 पे भी पोजीशन। अब तुम्हारा जो वेव दिखेगा वो कैसा दिखेगा? यहां से लेके 0 से लेकर हाफ सेकेंड तक, 0 से लेके हाफ सेकेंड तक इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स है ना। हाँ सर। कितनी है? 5 ना। Yes, sir. जो भी है, उसके बाद एम्पलीट्यूड हो गई ना चेंज। यस। यही चीज यहां क्या रहा? यहां से यहां कांस्टेंट और यहां से यहां कांस्टेंट, बट यहां के बाद चेंज हुआ। बट पिछले केस में हर जगह चेंज हो रहा था। हाँ सर। वही तो है, और तो कुछ नहीं है। यहां पर यहां से यहां हाइट सेम, यहां से यहां हाइट सेम, फिर यहां से हाइट सेम, बट पिछले केस में हर एक मोमेंट पे हाइट चेंज हो रहा था। यही तो ना था। हाँ सर। तो चीज तो वही है ना। सर ये अभी ग्राफ बनाने में थोड़ा डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है इसमें? मतलब ये कैसे बनाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसकी वैल्यू 4 है, फिक्स है। हाँ सर। इसमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ दो। यस। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम फंक्शन ऑफ टाइम, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पार्ट में हम इसकी, ये तो एम्पलीट्यूड इसकी है वीसी नॉट, ये तो कांस्टेंट है, यस सर। बट ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। जिस मोमेंट पे इसकी जो वैल्यू है वो उस मोमेंट पे इस पे ऐड होके वो उस मोमेंट का एम्पलीट्यूड होगा। हाँ सर। ठीक है। 5 हो जाए। हाँ हाँ ठीक है। तो यहां तो 0 से लेके 0.5 सेकेंड तक इसकी वैल्यू 1 ही रही। तो 0 से लेके 0.5 तक ये टोटल एम्पलीट्यूड 5 ही रहा। 0.5 के बाद 0.6 सेकेंड लो या 0.7 सेकेंड लो या 0.8 सेकेंड लो या 0.9 सेकेंड लो, इसकी वैल्यू -1 ही रही, इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। लेकिन इस केस में जब तुम इसको लिखे थे क्या, वीएम नॉट साइन 2 पाई fmt लिखे थे ना, साइन फंक्शन। हाँ हाँ हाँ। उसमें तो हर मोमेंट पे चेंज हुआ था ना, कम ज्यादा यस सर। वही हुआ था। ठीक है, तो ये होता है। अब समझो, हमको जनरली साइन ही लेना है, बट ठीक है, समझने के लिए हमने समझ लिया। अब जरा देखते हैं कि हम साइन वेव का, जो हमारे सिलेबस में भी है, साइन वेव का हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। सो Screenshot ले लेंगे। हाँ ले लो, वैसे नोट्स में सेम चीज है, ले लो स्क्रीनशॉट। Yes, sir. चलो, मैं 2 साइन वेव को मॉड्यूलेट कर रहा हूं। मैं 2 साइन वेव को मॉड्यूलेट कर रहा हूं, और जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि Vm एज फंक्शन ऑफ टाइम इज Vm नॉट, m नॉट का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब ये फिक्स क्वांटिटी है, साइन 2 पाई fmt, Vc एज फंक्शन ऑफ टाइम कैरियर वेव इज Vc नॉट साइन 2 पाई fct। fc बहुत ये होता है, बड़ा होता है। तो जब दोनों को मिक्स करके बनाएंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्या हो जाएगा बताओ? Vc नॉट प्लस Vm एज फंक्शन ऑफ टाइम इन जनरल, ये हो गया एम्पलीट्यूड पार्ट।
वी सी नॉट में क्या किए, एम्पलीट्यूड को सुपर इम्पोज कर दिए, वी सी नॉट में इसकी वैल्यू को सुपर इम्पोज कर दिए, एम्पलीट्यूड में इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को सुपर इम्पोज कर दी और यहां वही रखे साइन 2 पाई एफ सी टी। एग्रीड। अब यहां पर अगर हम देखें, इस केस में अगर हम देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी एम का मतलब है वी एम नॉट साइन 2 पाई एफ एम टी। ये हो गया एम्पलीट्यूड पार्ट, याद रखना, साइन 2 पाई एफ सी टी। तो एम्पलीट्यूड तुम क्या देख रहे हो, जब इसकी वैल्यू 0 तो उस समय एम्पलीट्यूड वी सी नॉट के इक्वल है, जब इसकी वैल्यू 1 उस मोमेंट पे एम्पलीट्यूड वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट है, जब इसकी वैल्यू -1 तो उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड इसकी है वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट, और अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो वी सी नॉट प्लस वी एम नॉट बाई 2, यही ना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, ये हमारा ऐसा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, तो अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो हमको ग्राफ किस तरह से मिलेगा, हमको और इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे, हमें इस तरह से मिलेगा कि ये होगा हमारा टी, ये होगा हमारा वेव। एम्पलीट्यूड होता है अपर एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर। अगर एम्पलीट्यूड ए है तो उसका अपर एक्सट्रीम होता है +a और लोअर एक्सट्रीम होता है -a, ये ना। तो इसकी वैल्यू t = 0 पे हो गई वी सी नॉट, ये है वी सी नॉट, ये है वी सी नॉट, माइनस वी सी, हाँ माइनस वी सी नॉट। इनफैक्ट जो ऊपर होगा वही सिमेट्रिकली नीचे भी होगा, ठीक है। ये था वी सी नॉट माइनस वी सी नॉट प्लस वी सी नॉट। तो हम एक साइड बनाते हैं, उसका मिरर इमेज लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक साइड है तो उस साइड नहीं है, जब भी होगा ऊपर नीचे। एम्पलीट्यूड है, वहां पार्टिकल का होना जरूरी नहीं है। एम्पलीट्यूड का मतलब नहीं पार्टिकल वहां पर है, एम्पलीट्यूड मतलब है वो एक प्रॉपर्टी है, पार्टिकल वहां हो या ना हो। तो यहां पर ये बाउंड्री बनेगा कुछ ऐसा बनेगा ना, इसका लोअर मोस्ट वैल्यू क्या होगा और टॉप मोस्ट वैल्यू क्या होगा बता सकते हो, वी नॉट प्लस वी सी एम, वी नॉट प्लस दिस, और ये उसी तरह से जो भी यहां होगा उसी का एग्जैक्ट नेगेटिव नीचे होगा, ऐसे बनेगा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अपर और लोअर बाउंड्री लेते हुए यही ग्राफ जो इसका था वही होगा, ये चीज वही रहेगा, खाली उसका हाइट हर जगह चेंज होगा। तो जो ग्राफ पहले था वही होगा, बस खाली इसका हाइट ऐसे से होता है। देखो ठीक है ना। तो अब मुझे तुम ये बता, अगर मैं तुम्हें ऐसा एक ग्राफ दे दूं और तुमसे मैं वी सी नॉट और वी एम नॉट पूछ दूं, मैं तुम्हें ये हाइट दे दूं, मैं तुम्हें ये हाइट दे रहा हूं +12 वोल्ट, ये दे रहा हूं -12 वोल्ट, ये मैं दे रहा हूं +4 वोल्ट, और ये मैं दे रहा हूं -4 वोल्ट। एक ग्राफ दे दिया ऐसा, उसका सबसे टॉप पॉइंट +12 तो सबसे बॉटम -12, इसमें लोअर +4, इसमें अपर -4। तो ये बताओ कि व्हाट इज ए एम नॉट एंड व्हाट इज ए सी नॉट, कितना होगा? तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे ए सी नॉट प्लस वी एम नॉट इज इक्वल टू 12, बिल्कुल। और वी सी नॉट माइनस वी एम नॉट इज इक्वल टू 4। एग्रीड? यस सर। जब इसमें जो भी इसकी मीन वैल्यू थी वी सी नॉट, जब उसमें वी एम नॉट जुड़ा, जब वी सी नॉट में वी एम नॉट जुड़ा तो बना 12, और जब उसमें वी सी नॉट वी एम नॉट घटा तो बना 4। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, तो वी सी नॉट आएगा कितना 8, और वी एम नॉट कितना आएगा 4। यहां हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स।
क्या करते हैं हम लोग? टर्म डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको डिनोट करते हैं एम से। ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव बाय एम्पलीट्यूड ऑफ, मतलब वी सी नॉट, वी एम का मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज वेव बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो इस केस में क्या आएगा बताओ? 1/2, 1/2 आएगा। तो ऐसा डायग्राम देके पूछेगा कि उसका ये कितना होगा। ठीक है, चलो। हाँ, सर करंट का भी ऐसा ही होगा? किसका? करंट। हाँ, करंट का वैसे ही होगा, आएंगे उस पर, बता रहे हैं। सर और एम वेव सिर्फ इलेक्ट्रिकल उसके लिए होता है, फिर इन जनरल भी होता है? सिर्फ इलेक्ट्रिकल पल्स पे तुम कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। कोई और फॉर्म में है उसको पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे तब करोगे। सर इसमें बीच में कहीं सिग्नल लॉस हो जाए तो? बता रहा हूँ, एक एक करके आते हैं। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ। किस फॉर्म में? मैं इसको बोल रहा हूँ वी ए एम फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ वी सी नॉट साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस दिस इंटू दिस, यही ना? इसको मैं लिख रहा हूं वी एम नॉट बाई 2, वी एम नॉट बाई 2 साइन 2 पाई एफ एम टी 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई एफ एम टी 2 पाई साइन 2 पाई एफ सी टी। सही है? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूं वी सी नॉट साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस वी एम नॉट बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी माइनस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। सही है कि गलत है? सही है। सही है? और सिर जल्दी बस। उल्टा होगा। अब सही है सर। अब सही है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये बताओ इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने फ्रीक्वेंसीज हैं? इसमें 3 फ्रीक्वेंसी हैं टोटल मिला के। एक फ्रीक्वेंसी है एफसी, एक फ्रीक्वेंसी है कितनी? एफसी माइनस एफएम, और एक फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफसी प्लस एफएम। ये इन 3 कंपोनेंट का सम है, 3 एसएचएम का सम है ना? इसमें 3 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, जब हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं, ये बताए थे एलाइट बैच में कि उसमें ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करते हैं पूरा। एफ सी माइनस एफ नॉट और एफ सी प्लस, यानी कि यहां पे 3 फ्रीक्वेंसी है कुल मिलाकर। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। एक है एफ सी, एक है एफ सी माइनस एफ एम, एक है एफ सी प्लस एफ एम। एग्रीड? फर्क क्या है कि इसकी एम्पलीट्यूड है वी सी नॉट, जबकि इसकी एम्पलीट्यूड है वी एम नॉट बाई 2 और इसकी एम्पलीट्यूड है वी एम नॉट बाई 2। एग्रीड? इसको देखो, चूंकि एफ सी बहुत बड़ा है, एफ सी बहुत बड़ा है और एफ एम बहुत छोटा है, यानी एफ सी के बहुत पास में हो गए ये दोनों। जैसे ये मान लो 1 किलो हर्ज है, ये जनरली क्या होता है? किलो हर्ज में होता है, मेगा में होता है। ये अगर किलो हर्ज है, 100 किलो हर्ज, उससे 100 हर्ज ज्यादा, 100 हर्ज कम, मतलब ये दोनों बहुत पास पास होता है। इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड। क्या बोलते हैं इसको? लोअर साइड बैंड, इन शॉर्ट एलएसबी, एलएसबी। इसको हम लोग बोलते हैं अपर साइड बैंड, यूएसबी। अपर साइड बैंड, यूएसबी। तब ये बताओ मुझे, अगर मैं तुमको एलएसबी और एफएसबी दे दूं, अगर मैं तुम्हें एलएसबी और एफएसबी की वैल्यू दे दूं, तो क्या तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज निकाल लोगे? यस सर।
अगर मैं कह दूं इसकी वैल्यू मान लो 2.01 किलो हर्ज है और इसकी या 2.11 किलो हर्ज है और इसकी वैल्यू 2.15 किलो हर्ज है, तो बताओ, या 2.14 या इसको एक काम 2.12 किलो हर्ज है और इसकी वैल्यू मान लो 2.16 किलो हर्ज है, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड 2.14 सर, क्या? FC 2.14. निकाल लोगे, कर लोगे। Yes. Yes sir. अब देखो, अब मैं यहाँ पावर की बात करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? पावर की बात करना चाहता हूँ। मैं अब तुमसे ये जानना चाहता हूँ, पावर की बात करना चाहता हूँ। जब तुम इस मिक्सचर को किसी सर्किट में घुसाते हो, जब तुम इस मिक्सचर को इस सर्किट में घुसाते हो, तो सर्किट के रेजिस्टेंस के थ्रू ये निकलता है। जैसे हम साइन वेव में क्या करते थे, अल्टरनेटिंग करंट के केस में हम एक ही वायर में दो अल्टरनेटिंग सोर्स डाल सकते थे, है ना? Yes sir. उसमें वो दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ये भी वेक्टर सम है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। तो अब समझो क्या होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं, इन दोनों को, Yes sir. अब अगर मैं यहाँ पावर की बात करूं तो क्या होगा? देखो, अगर जो हमारा सर्किट है उसकी इंपेडेंस या उसकी रेजिस्टेंस आर है, इफ सर्किट रेजिस्टेंस इज आर, इफ सर्किट रेजिस्टेंस इज आर, तो बताओ जो एवरेज पावर प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? क्या मैं कह सकता हूं पावर एवरेज जो ये एम वेव प्रोड्यूस करेगा वो हो जाएगा? या मैं पावर को क्या लिख सकता हूं? पावर को मैं लिख सकता हूं वोल्टेज स्क्वायर, यह इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड एज हीट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाय आर? सही है? तो यानी मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मैं इस फंक्शन का स्क्वायर कर दूं और उसको आर से डिवाइड कर दूं, यही ना? Yes तो sir. जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एग्रीड? Yes. जब मैं इसको, मैं अगर a मान लूं, इसको b और इसको c, तो जब मैं इसको करूंगा तो अगर मैं पावर का एवरेज वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा? देखो, दिस होल स्क्वायर बाय आर, यहां पे क्या आएगा बताओ? वी सी नॉट होल स्क्वायर बाय आर और साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। सही है? Yes sir. दिस स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर बाय आर, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये साइन स्क्वायर, क्या बोलेगा उसका? साइन स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी का एवरेज वैल्यू, यही ना? Yes sir. इस टर्म के लिए क्या आएगा बताओ? वी एम नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर बाय आर इंटू इसका स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। सही है? Yes sir. ये जो टर्म है इसको जब करेंगे स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाएगा वी एम नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी। प्लस, अब तुम ये समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, हो जाएगा ना? हाँ, बाकी सब जीरो हो जाएगा, बाकी सब जीरो है। क्यों हो जाएगा जीरो? क्योंकि जब भी तुम्हारा टर्म आएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, वो टूट जाएगा, साइन ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग, यही ना? Yes sir. और किसी भी साइन और कॉस का फंक्शन का मीन वैल्यू पूरे साइकिल में जीरो होता है। Yes sir. किसी भी साइन या कॉस का मीन वैल्यू पूरे साइकिल में जीरो होता है। बल्कि इसको भी तुम ये लिख सकते थे, इसको तुम लिख सकते थे 1 प्लस 1 माइनस By 2. cos 2 टाइम्स ऑफ दिस बाई 2, और cos की वैल्यू होगी जीरो, तो ये कितना बच जाता? 1/2 बच जाता। तो ये हो जाएगा पावर। देखो, पावर
एवरेज हो जाएगा, देखो वी सी नॉट स्क्वायर बाय आर, इसकी मीन वैल्यू होती है 1/2 प्लस वी एम नॉट होल स्क्वायर बाय, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 प्लस वी एम नॉट, हाँ आर वी एम नॉट होल स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा बाय आर, हाफ ऑफ आर, ये आर तो ये हो गया बाय हाफ, यही ना। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है, अब मुझे ये बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या ये पावर कंटेंट इन कैरियर वेव है, Yes, sir. क्या ये पावर कंटेंट इन वैसे भी लोअर साइड बैंड है, Yes, sir. क्या ये पावर कंटेंट इन, क्योंकि ये टर्म इसके स्क्वायर से है, अपर साइड बैंड है। Yes, sir. अब तुमसे यहां 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, क्या लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में इक्वल पावर है? Yes, sir. Yes, हाँ सर दूसरा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, या व्हाट इज द टोटल पावर कंटेंट इन साइड बैंड, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बोलेंगे, पावर कंटेंट इन साइड बैंड, अपर लोअर नाम नहीं दे रहे हैं, साइड बैंड मतलब लेफ्ट और राइट साइड का मिला के, एग्रीड। Yes, sir. अब जब तुम सिग्नल को रिसीव करते हो तो क्या करते हो, तुम इसको और इसको सेलेक्ट करते हो, तुम इसको और इसको जो है ये करते हो, रिसीव करते हो, लेकिन तुम इसको छांट देते हो, क्यों छांट देते हो? Sir, क्योंकि वो कैरियर है. कैरियर वेव है, कैरियर वेव का हमको काम नहीं है, हमको काम तो सिर्फ मैसेज वेव का है ना। मैसेज वेव का Yes, sir. ये जो पावर दिख रहा है ये होता है यूजफुल पावर, ये होता है यूजफुल पावर। मैसेज वेव अल्टीमेटली जो तुमको पावर मिलना है वो मैसेज का ही मिलना है, इसका नहीं मिलना है। तो ये जो पावर है जो तुम अल्टीमेटली यूज करते हो उसको बोलते हैं यूजफुल पावर, और ये जो पावर इसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड पावर। समझ रहे हो? फिर इसमें एफिशिएंसी होगी. एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी से क्वेश्चन ही बहुत पूछता है। अब तो हम इसकी हम निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी क्या है, तो क्या करेंगे, व्हाट इज द एफिशिएंसी। सो हम बोलते हैं पावर लॉस, क्या लिख देंगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं, वी सी नॉट होल स्क्वायर बाय 2r डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मिला दो, वी एम नॉट होल स्क्वायर बाय 4r, सही है, Yes, sir. इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू, प्लस वी सी नॉट होल स्क्वायर बाय, या एक काम करो, पहले एक काम करो, रेशियो ऑफ पावर कंटेंट इन कैरियर बाय पावर कंटेंट इन मैसेज, कैरियर पार्ट में और मैसेज पार्ट में कितना पावर था उसका हम रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ VC नॉट स्क्वायर वी सी नॉट स्क्वायर बाय वी एम नॉट स्क्वायर। बट इस बात को याद रखिएगा, एक टर्म हम डिफाइन किए थे, फिर से बता रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम, ये होता है वी एम नॉट बाय वी सी नॉट। अब याद रखना ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये किसी क्वेश्चन में तुम वेरी कर सकते हो, तो ये भी वेरी होगी, समझ रहे हो। अगर हम इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वी सी नॉट वी एम नॉट को 2 बाय एम स्क्वायर, इनटू वीसी नॉट. 2 बाय एम स्क्वायर, सही है क्या, यस सर. या एम स्क्वायर बाय, एक मिनट रुक जाओ, वी सी नॉट बदले हो गया, Yes, sir. M square सही है ना. सही है, यस सर. 10 by इससे सही है। वी, हाँ एम नॉट इज इक्वल टू दिस, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 बाय एम स्क्वायर। अब ये बताओ, तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ
P carrier by P message plus P carrier. P carrier by P message plus P carrier. ये क्या है? टोटल पावर. यस सर, ये क्या है? वेस्ट पावर. यस सर, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ पावर वेस्टेड. पावर वेस्टेड, यही ना? ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस म्यू 2 बाय m स्क्वायर प्लस 2. +2 yes sir देयरफॉर एफिशिएंसी क्या होगा बताओ? एफिशिएंसी क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शन दैट इज वेस्टेड, यही ना? यस सर, ये कितना हो जाएगा बताओ? m स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर प्लस 2. ठीक, इसको अगर इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा. तो आपसे पूछेगा अगर m की वैल्यू 1 है, 100% मॉड्यूलेशन का मतलब होता है 100% मॉड्यूलेशन का मतलब होता है m की वैल्यू 1, कुछ ना दिया हो तो भी 1. 100% मॉड्यूलेशन का मतलब है जो ये फ्रैक्शन होता है ना v m नॉट बाई v c नॉट. जनरली v m नॉट कभी भी v c नॉट से बड़ा नहीं होता है, बट अगर बड़ा हो गया उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन. ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन हमारे इसमें नहीं है, सिलेबस तभी बताए थे. मान लो ये फ्रैक्शन जो है या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा m की वैल्यू. तो अगर ये वैल्यू 0.9 है तो कभी कभी ये भी बोलता है मॉड्यूलेशन इज 90%. मॉड्यूलेशन इज 90% का मतलब है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.9. ठीक है, ये बताओ अगर m की वैल्यू 1 है तो परसेंटेज वेस्ट कितना है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ 33.30 व्हाट इज द यस सर, efficiency when m is equal to 1? 66.7%. Agreed ना? 100 by 3 बिल्कुल. अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू 1 डाल देंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी 67%. 33%. हाँ 33%. करेक्ट. हाँ एफिशिएंसी 33% एंड वेस्टेज इज 67%. इसको याद रखोगे फॉर्मूले को. ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये तो अब तुमने एफिशिएंसी निकाल ली. अब मैं तुमसे ये पूछूं कि m की वैल्यू क्या रखें कि एफिशिएंसी 50% हो? यही पूछ सकते हैं ना. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एफिशिएंसी इज पॉसिबल है? 1 से बड़ा हो जाएगा क्या? अगर एफिशिएंसी 50% चाहिए 0 रखना पड़ेगा. 0.5 0 रखना पड़ेगा. पॉसिबल नहीं है. नो सर, 0 नहीं रख सकते ना m. हाँ नहीं रख सकते. मान लो कोई और वैल्यू पूछना चाहते हैं जो पॉसिबल है. ठीक है, ये कर सकते हैं. √2 है. ठीक है, हाँ सर m रूट 2 यस सर मतलब उससे ज्यादा हो रहा है. बड़ा हो गया. हाँ 1 से बड़ा होगा सर, ठीक है, possible ठीक. नहीं है. हम 10% की एफिशिएंसी चाह रहे हैं. मतलब ये मान के चलो मोटा मोटी कि तुम्हारी एफिशिएंसी 33% से ज्यादा नहीं हो सकती है. 33% कमी होगी. एफिशिएंसी 33% से कमी होगी. मान लो हम 20% जानना चाहते हैं, यानी ये फ्रैक्शन होनी चाहिए 20% अगर एफिशिएंट है तो ये कितना होना चाहिए? 20 बाय में ये हो गया 20%, यही ना? और 20% एफिशिएंट है तो यहाँ क्या डाल देंगे? 20%. तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा. ठीक है ना? कुछ आएगा, कर सकते हैं. ठीक है. हाँ सर आपने बताया तो वो पहली वाले लेक्चर में कि वो टावर से टावर जाता है तब वो पावर प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सी पावर रहती है? जब टावर से टावर जाता है तो वो पावर प्रोवाइड करता है ना, वो बूस्टर होता है. कौन सी पावर प्रोवाइड करता है? नहीं, जैसे हमने कोई सिग्नल को रिसीव किया, सिग्नल वीक है, उसको दोबारा भेजने से पहले हम उसको क्या करते हैं? उसको हम एम्पलीफाई करके तब भेजते हैं. हाँ सर. पहले एक एंटेना हुआ करता उसको हम लोग घुमाया करते थे, तुम लोग देखे होगे. तो हाँ सर. डिसेंट वो होता था एक एंटेना घुमाते थे, उसमें एक नीचे बूस्टर लगा होता था.
वो जब भी सिग्नल कैच करता था वो सिग्नल बहुत वीक होता था, उसको वो अच्छा एम्पलीफाई करके तब टीवी पे भेजता था। ठीक है, Okay. ठीक है, चलो चलो कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं पहले। इसको याद रखोगे, क्या याद रखोगे? वी सी नॉट स्क्वायर बाय आर 2r, ये होता है दोनों का कंबाइंड वैल्यू वी एम नॉट स्क्वायर बाय 4r, वी सी नॉट स्क्वायर बाय 2r और वी एम नॉट स्क्वायर बाय 4r। एग्रीड? Yes, sir. चलो कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, चलो कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। हमसे ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि अच्छा यहाँ एक और चीज बताया था, ये जो पावर तो हमने निकाल दिया था, हम यहाँ पर दो चीजें और कर सकते थे। जो आई होता है, जो करंट होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है? देखो, जो करंट रहता है, जो हमारा करंट होता है, आई करंट जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में फ्लो करता है वो होता है आई इन द कैरियर, आई इन द कैरियर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2। कैसे होता है? हम ये जानते हैं कि हमारा जो पावर था, पावर को हम ये भी तो लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू आई स्क्वायर into आर, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस, क्या चीज? कि करंट है ना सर? करंट, हाँ, करंट के टर्म में आई स्क्वायर आर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से आई स्क्वायर आर का मतलब है, या आई का मतलब तुम ये समझ सकते हो, हम इसको इस तरह से कहें कि एम्पलीट्यूड ये था, हमने इस टाइम जो निकाला था वो ये निकाला था, हमने कहा था कि v स्क्वायर, क्या बोले थे? v am का स्क्वायर, v am के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, यही ना? Yes, sir. आई स्क्वायर, या ये हमने क्या था? पावर का एवरेज वैल्यू था पावर इन C प्लस पावर इन साइड बैंड्स। पावर का एवरेज वैल्यू था, ये था वी सी नॉट स्क्वायर बाय 2r प्लस वी एम नॉट स्क्वायर बाय 4r, ये ना? 4r, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वी एम नॉट बाय वी सी नॉट। अगर हम इसको डाल देते हो जाएगा पावर एवरेज इज इक्वल टू वी सी नॉट स्क्वायर बाय 2r प्लस एम स्क्वायर वी सी नॉट स्क्वायर बाय 4r, यही ना? हाँ सर। इसको लिख सकते हैं वी सी नॉट स्क्वायर बाय 2r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2। ठीक है। हाँ सर। अगर हम इसको इक्वेट करना चाहें किससे? आई सी आरएमएस वैल्यू, आई सी आरएमएस वैल्यू, या आई टोटल, आई टोटल, स्क्वायर आर, हाँ, आई सी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आर ना, यस सर, आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम यहां से क्या पाते हैं? वी सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर Cos to I square. इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये ना? हाँ सर। बट होता क्या है, होता क्या है, हम क्या इसको कह सकते हैं, हम क्या इसको ये कह सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है, नॉट का स्क्वायर है ना वो क्या चीज? सर, वी सी नॉट बाई आर का स्क्वायर जो है हम्म। आई सी नॉट का स्क्वायर है। हाँ वी, हाँ ये है आई सी नॉट का स्क्वायर, यही ना? यस सर, बाय 2 1 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं,
एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आई आरएमएस बोलेंगे। यस सर। आई आरएमएस का स्क्वायर किसके इक्वल है? सो बताओ। आई सी नॉट के आरएमएस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। यस सर। तो आई आरएमएस होता है आई सी आरएमएस 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 का रूट। एग्रीड? तो तुमको बेसिकली ये याद रखना है कि तुम्हारा जो आई टोटल होता है, आई टोटल, इसको बोलेंगे आई टोटल, ये होता है आई इन कैरियर वेव, ठीक है, इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक, लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल्स, इतना वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल्स। हम एक दो न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है, हम 2 न्यूमेरिकल ले रहे हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, और कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि कुछ भी पूछा जा सकता है, बट हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं। लेट during an amplitude modulation process, let us suppose that during an amplitude modulation process the carrier frequency is, carrier wave frequency is 300 kilohertz, message wave frequency is 400 hertz, carrier amplitude is, carrier wave amplitude is 9 volt, and modulation index is 0.75. ठीक, फाइंड एवरीथिंग, कुछ भी पूछा गया है, कुछ भी पूछा गया है, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन तुमको दिखेगा, जैसे तुमको क्वेश्चन दिखेगा, सबसे पहले तुम्हारे पास 2-3 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? 2 चीजें तुम्हारे पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक, क्या क्या? और ये एकदम लिप्स पे होना चाहिए, एकदम मतलब याद होना चाहिए। पहला, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मतलब होता है वी एम नॉट बाय वी सी नॉट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टोटल पावर होता है वी सी नॉट होल स्क्वायर बाय 2r प्लस वी एम नॉट होल स्क्वायर बाय 4r, और ये 2 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होता है। और तीसरा होता है वी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एज फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी सी नॉट प्लस वी एम एज फंक्शन ऑफ टाइम इंटू साइन 2 पाई FCT। एग्रीड ना? ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूछा कुछ भी गया हो इसी में से सब होगा। अब देखो, हमसे बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी भी चीजें पूछी जा सकती है। हमसे अगर ये पूछा गया है फाइंड एम नॉट, तो पहला चीज हम क्या निकाल सकते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है 0.75, वी एम नॉट नहीं पता, वी सी नॉट दिया है, कैरियर वेव का दिया हुआ है एम्पलीट्यूड 9 दिया हुआ है ना, तो वी एम नॉट कितना हो जाएगा बताओ? 27/4। और ये पूछा गया तो कर लोगे। 0.75. दूसरा,
इसका ग्राफ दिया गया है और पूछा गया इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो ये बताओ जो भी इसका ग्राफ बनेगा क्या उसमें इस 9 वोल्ट के अबाउट और इस -9 वोल्ट के अबाउट, क्या इस 9 और -9 वोल्ट के अबाउट, इस बेस के अबाउट इसका SHM है? यस सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी और मिनिमम कहां तक जाएगी निकाल सकते हो? +27/4। बिल्कुल। तो 4 ऑप्शन अगर दिया हुआ है, तो 4 अगर ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया है बताओ इसमें से कौन सा इसका मॉड्यूलेटेड वेव का एक्चुअल डायग्राम है, तो समझ लेना ये जो होगी ये होगी 9 + 27/4। कितना हो गया बताओ? 9 + 27/4 61/4। Yes, sir. और ये होगा कितना? -61/4। और ये कितना हो जाएगा? 9 - 27/4 11/4 9/4 ना? 9 - 27/4 Yes, sir. 9/4. 9/4 ये होगा -9/4। तो तुम इस ऑप्शन को देख के पता कर सकते हो कि इसमें से कौन सा सही ग्राफ है। तो याद रखना ये अपने मीन वैल्यू पे यहां पर था। पहले ये क्या कर रहा था? पहले ये जो है ये इसका अपर बाउंड्री है और ये इसका लोअर बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे ही ये SHM करेगा ऐसे। करेगा ना? चलो तीसरा चीज तुमसे मैं पूछ रहा हूं, फाइंड रेशियो ऑफ और फाइंड एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी क्या निकाले थे? m² / m² + 2 याद है? 2 × 100। ये हो जाएगा बताओ 3/4 का होल स्क्वायर बाय 3/4 का होल स्क्वायर + 2। सही है? दैट इज इक्वल टू 9 + 32 9/41 परसेंटेज में निकाल लो। इतना परसेंट इसका एफिशिएंसी है और परसेंटेज लॉस पूछेगा तो कितना आ जाए बताओ? 32/41 टाइम्स ऑफ 100 होगा। यस सर। चौथा इसको बोलते हैं हम लोग इस डायग्राम को जो है, इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम। ये कितना है फ्रीक्वेंसी? सो बताओ। कैरियर वेव का होता है ना FC। FC कितना है बताओ? 300 किलोहर्ट्ज। 300 kilohertz. ये है 3 और ये है 0.4 किलोहर्ट्ज। ये है 0.4 किलोहर्ट्ज। ठीक है ना? 9400। ये हो जाएगा 299.6 किलोहर्ट्ज। सही है? यस सर। और ये हो जाएगा 300.4 अच्छा किलोहर्ट्ज। 4 किलोहर्ट्ज। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी पावर है। अच्छा पहले मैं ये जानना चाहता हूं इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज कितनी, इसकी वोल्टेज कितनी है। तो क्या इसकी वोल्टेज है Vm0/2? क्या इसकी पीक वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड है Vm0/2? और क्या इसकी है Vc0? किए थे ना? याद है? Yes. हाँ सर। यस सर। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना पावर इसमें है, कितना पावर इसमें, कितना पावर इसमें है। मैं ये जानना चाहता हूं अगर रेसिस्टेंस R है तो इसमें कितना पावर है, इसमें कितना पावर है, इसमें कितना पावर है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि पावर कंटेंट इन
ये होता है V C नॉट. पावर कंटेंट इन कैरियर होता है V C नॉट स्क्वायर बाय 2R. एग्रीड? एग्रीड? यस सर. और पावर कंटेंट इन द मैसेज वेव बोथ साइड इंक्लूडेड, ये होता है V M नॉट स्क्वायर बाय 4R. Yes, sir. बट तुम जानते हो तुम्हारा V M नॉट और इसमें एक रिलेशनशिप है. अगर हम इसको इसके टर्म में जानना चाहते हैं, MVC नॉट. R की वैल्यू दी हो सकती हो सकता है R की वैल्यू दी हुई हो, कुछ भी वैल्यू दिया हो. मान लो लेट रेजिस्टेंस इज 1 ओम, वैसे ही लेने के लिए, या रेजिस्टेंस इज मान लो 3 ओम, नहीं 6 ओम. एक मिनट, V नॉट स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81 ना. तो मैं इसको मैं चाहता हूं कैंसिल हो जाए. 81 को कैंसिल करना है. 9 के अलावा कोई नंबर है? 27 मान लो, 27 ओम है. तो बताओ ये कितना आएगा? V C नॉट होल स्क्वायर, V C नॉट दिया 9, 9 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 27, 27. कितना? 3/2. तभी फ्रैक्शन ही आ गया. चलो ठीक है. 3/2 वाट, इसमें 3/2 वाट है. एग्रीड? इसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगी? V M नॉट तुम निकाल चुके हो 27/4. M नॉट तुम निकाल 27/4 का होल स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ R कितना है? 27. कितना आ जाए बताओ? 27/64 कटेगा नहीं ना 3 से. नहीं करते. इसका मतलब 27/128 यहां पर होगा और 27/128 यहां पर होगा. होगा ना? यस सर. आधी आधी डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो. ठीक, बल्कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे कि हम अगर सिर्फ इसके टर्म में, पीसी के टर्म में सब कुछ लिखना चाहें, हम पावर, इसको अगर हम कहते हैं पावर इन सी, इमेजिन करो हम इसको लिख देते हैं पावर कंटेंट इन कैरियर. तो बताओ पावर कंटेंट इन दिस दोनों का कंबाइंड वैल्यू क्या होगा? इसको क्या हम लिख सकते हैं? क्या इसको हम लिख सकते हैं यहां से M टाइम्स ऑफ V C नॉट का होल स्क्वायर बाय 4R. Yes, sir. क्या ये बन जाएगा? M स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ PC. सर थोड़ा जूम आउट कर दो. देखो ये तो हो गया. इसको एक हो गया. क्या हो रहा है? छोटा करिए, बड़ा कर दो. छोटा करिए. छोटा करे. हाँ, ठीक है. देखो देखो, PC तो हो गया V C नॉट स्क्वायर बाय 2R. ये दोनों कंबाइंड, इसका इसका कंबाइंड V M नॉट स्क्वायर बाय 4R. एग्रीड? और इसके टर्म में इसको लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं M टाइम्स ऑफ V C नॉट का होल स्क्वायर बाय 4R. देखो यहां से M नॉट को लिख सकते हैं M टाइम्स ऑफ V C नॉट. तो बताओ V C नॉट स्क्वायर बाय 2R, V C नॉट स्क्वायर बाय 2R को अगर हम PC बोल रहे हैं तो क्या ये M स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ PC है? यस सर. यानी इसकी पावर अगर PC है तो इसकी पावर कितनी है बताओ? M स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ PC, और इसकी पावर कितनी है? M स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ PC. समझ रहे हो ना? ये मतलब M की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब M की वैल्यू अगर 1 है, इमेजिन करो, 1/2 तो इसका मतलब है इसमें अगर पावर P है, इसमें अगर पावर है. 100 वाट है, यहां कितना होगा? 25. यहां कितना होगा? 25. टोटल कितना हो गया? 150. टोटल हो गया 150. 150 में 50 यूजफुल है, 25 प्लस 25 100 वेस्टेज है. 100 वेस्ट.
है ना? यस सर। तो मैं m को चेंज भी कर दूंगा, तुमसे क्या पूछता वो क्या पूछेगा? हो सकता है इसका रेशियो पूछ दे, हो सकता है इसका और कंबाइंड का वैल्यू पूछ दे, या ये पूछ दे कि अगर हम m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बताओ एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी? अगर हम m के लिए बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी? ये बताओ। एक और बार बताओगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि m की वैल्यू 0 से 1 ही लाई कर सकती है। अगर हम m की वैल्यू 0 से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अगर हम m की वैल्यू 0 से बढ़ाते हुए 1 तक ले जाएंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम m की वैल्यू करेगा सर। अगर m की वैल्यू 0 है, मान लो अगर m की वैल्यू 0 है, इसमें सारा का सारा वेस्टेज है, यस सर। एफिशिएंसी 0 है, क्योंकि हमारा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया था, जो हम लोगों ने निकाला था, वो शायद आया था m² बाय m² प्लस 2। यस सर। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस 2 बाय m²। सर दिख नहीं रहा। हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाला था m² बाय m² प्लस 2, यही था ना? हाँ सर। यस यस सर। तो इसको हम लिख देते हैं 1 बाय 1 प्लस 2 बाय m²। हाँ तो डायरेक्टली प्रपोज। यस सर। तो अगर m को बढ़ाएंगे तो ये टर्म घटेगा, कम हो। ये कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, सर। बढ़ेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये चीज होता है। हाँ बताओ। हेलो, सर ये एक बार बोर्ड पूरा यूट्यूब पे देख लेना, स्क्रीन पर लेना है। यूट्यूब पे देख लेना, उस पर बहुत सही आया होगा। जगह घट रहा है थोड़ा सा हमको। ठीक है, यूट्यूब पे देख बना लो। वैसे नोट्स में एक एक चीज जो मैंने लिया सब मैंने लिखा हुआ है, देखो सब वही टाप रहा हूँ, जो नोट्स बनाया तो वही टाप रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। तो नोट्स है तुम लोग के पास ना, तुम लोग देखना ना एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया? हाँ कम्युनिकेशन खत्म, यही से सारा क्वेश्चन रहेगा। कुछ थ्योरी है वो सब तुम बाद में देख लेना, ब्लॉक डायग्राम है उसमें। अच्छा हाँ, एक चीज और लाइन ऑफ फाइट से भी ऐसा क्वेश्चन रहता था। जीपीएस। वो तो बता चुका हूँ ना, लाइन ऑफ साइट तो बताया था। एक चीज और है, एक चीज और क्या था ये, हाँ देखो एक चीज मुझे ये बतानी थी कि हाँ एक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनवेलप डिटेक्टर। जब तुम्हारा ये मॉड्यूलेटेड वेव तुमको मिलेगा, जब तुम्हारा ये मॉड्यूलेटेड वेव है, जब तुम अपने प्लेस पे जब तुम इसको रिसीव कर लोगे, रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना है? सबसे पहले उसको तो इसमें से क्या चाहिए? मैसेज ना। हाँ सर। तो इसको जब उस वहां तक पहुंचेगा, उसको इसमें से मैसेज निकालना है। मैसेज कौन है? मैसेज तो ये है ना। हाँ सर। हाँ। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको एक डायोड से पास करेगा। डायोड से पास करेगा तो होगा क्या कि लोअर पार्ट कट जाएगा, क्योंकि डायोड ये रेक्टिफायर है ना, हाँ हाँ हाँ। वो निगेटिव साइकिल को निकाल देगा, बचेगा सिर्फ पॉजिटिव साइकिल। यस सर। एग्रीड? हाँ सर। हाँ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद ये क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर। वो क्या करता है, इसका बाउंड्री दिख रहा है ना, उसको निकाल लेता है और बाकी को छोड़ देता है। वो सिर्फ इस वेव को, बाउंड्री वेव, एनवेलप डिटेक्टर, एनवेलप वेव को वो पास करने देता है। उसका सर्किट कैसा होता है वो बता रहा हूं बेटा। इसको ये रखूंगा डायग्राम बेटा। इसको एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है, वो भी नोट्स में है, वही भेजा था। जब ये वेव पहुंचता है तो तुमने इसको पहुंचाने के लिए तुमने कैरियर को मिलाया था। अब कैरियर को उसमें से निकालना है। तो सबसे पहले जब ये वेव रिसीवर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले आप इसको एक डायोड से पास करते हैं, ऐसे करके, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर लेता है। वो हम जानते हैं क्या होता है, डायोड से बनता है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर से पास करते हैं। हम इसको लेके जाते हैं और इसको एक फुल वेव रेक्टिफायर से पास। और रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड होता है, तुम जानते हो, पहले तो बताया। ये जब निकलेगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, यानी सिर्फ ये बोला जो बच जाएगा, लोअर बोला कट जाएगा। अब क्या है, अब इसको वो क्या करता है कि इसका जो बाउंड्री दिख रहा है, अपर बाउंड्री, इसको निकालता है। उसके लिए एक सर्किट यूज, इसको फीड कर देते हैं किसमें, इसको बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर, एनवेलप डिटेक्टर एक किस्म का सर्किट होता है जिसमें कि रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो मतलब ये सर्किट कुछ इस टाइप से होता है। आपने यहां से रिसीव किया सिग्नल, क्या किया, रिसीव किया। आपने जब इसको रिसीव किया, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज का था क्योंकि आपने इसको मैग्नीफाई करके भेजा था, याद है ना। हाँ सर। तो पहले तुम इसको स्टेप डाउन करते हो और यहां तुम एक डायोड रखते हो, हाफ वेव या फुल वेव, जो भी तुम यहाँ डायोड रखते हो। इससे क्या होता है, ये इसमें हो जाता है कन्वर्ट, ये हो गया रेक्टिफायर। उसके बाद यहां पर आकर ये एक सर्किट पे गिरता है जिसमें कि एक कैपेसिटर होता है और एक रेसिस्टर होता है, आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। इसकी खासियत होती है कि इसकी टाइम कांस्टेंट होती है आरसी। इसकी टाइम कांस्टेंट क्या है, आरसी, ठीक है। इसकी टाइम कांस्टेंट होती है आरसी, ठीक। तो ये करता क्या है, जब इसमें से ये सिग्नल बाहर निकलता है तो जब क्या चीज, तो ये क्या है, सब वो बोल रही है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है, बिल्कुल हाफ वेव रेक्टिफायर है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको फुल वेव बनाना चाहते हैं, आप इसको इस तरह कीजिए, एक यहां डालिए, सेंट्रली इसको टैप कर दीजिए, सही है ना। यहां पे इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो, ये सी और ये आर। अब ये क्या करेगा, एनवेलप को डिटेक्ट करेगा। कहने का मतलब है रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है, वो एनवेलप को डिटेक्ट करके निकालता है। और इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो होता है 1/2 पाई MRC। यहां 2m क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, R है रेसिस्टेंस और C है कैपेसिटेंस। तो आपसे पूछता है कि अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतनी है, रेजिस्टेंस इतनी है, कैपेसिटेंस कितनी चाहिए, या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दे देता है और जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करना है वो दे देता है, तो बताता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। अब इसका जो वर्किंग होता है वो इस पे बेस्ड होता है कि ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर इसकी चार्जिंग होती है, उसके नीचे इसकी डिस्चार्जिंग होती है। बाकी के लिए वो क्या करता है, तुमको पता है अल्टरनेटिंग करंट के केस में कैपेसिटर जो होता है उसका रिएक्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू व्हाट, 1/ωc। ये अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए इसका रेजिस्टेंस कम होगा और बहुत कम फ्रीक्वेंसी का इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये रेजिस्टेंस अलग शो करता है और कम फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस अलग शो करता है। तो जिसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगा वहाँ पर उसको ब्लॉक करेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको पास कर देगा।
ठीक है ना। तो इसको याद रखना, ये फॉर्मूला कभी कभी इससे पूछा है क्वेश्चन, 2 पाई इतना RC। और तो मुझे लगता है मैंने सब बता दिया। और तो मुझे लगता है ये एक होता है कि स्काई वेव का जो मैंने बताया था, जब स्काई वेव आसमान में जा करके यहां से जब एक वेव को ऐसे बेंड करके वापस लौटता है, ये ना। यस सर। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड। क्या होता है? एफ मैक्स का फॉर्मूला होता है 9 इंटू एन मैक्स टू द पावर 1/2। ये क्या होता है समझो, इसका मतलब क्या है? तो यहां से तुमने इस टावर से एक सिग्नल को भेजा और ये ऐसे बेंड करके वापस जमीन पे लौट गया, क्या करके? TIR करके, है ना। हाँ सर। कहां से होता है? आयनोस्फेयर से होता है। तो इसमें ये होता है, हम कहते हैं द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव that can be reflected from an ionosphere layer having charge density n max, किसमें? पर मीटर क्यूब। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर 20 किलो हर्ज के लिए, अगर 20 किलो हर्ज या मेगा हर्ज जो भी हो, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आयनोस्फीयर में चार्ज डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, तो उसके डबल के लिए कितनी चाहिए? और फ्रीक्वेंसी डबल हमको रिफ्लेक्ट करानी है। मान लो कभी ऐसा है कि हमारा एक वेव यहां से गया और बेंड करके लौट आया, यहां से हमने एक फ्रीक्वेंसी को भेजा, मान लो 40 मेगाहर्ट्ज, उसके लिए हमको मिनिमम डेंसिटी चाहिए थी n0। अगर हम अब किसको भेजना चाह रहे हैं? 80 मेगाहर्ट्ज, हम चाहते हैं रिफ्लेक्ट होके आ जाए, क्योंकि अगर डेंसिटी एक पर्टिकुलर नंबर से कम होगी ये पार कर जाएगा, ये ना। हाँ सर। हम चाहते हैं ये चला है, तो उसके लिए अगर इसके लिए 40 के लिए अगर n0 चाहिए था, 80 के लिए कितना चाहिए? तो क्या करोगे? 40 मेगाहर्ट्ज बाय 80 मेगाहर्ट्ज, 9 इज ए कांस्टेंट, कितना? n0 बाय n डैश अननोन टू द पावर हाफ, ये ना। यस सर। फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाहते हो तो n को कितना करना पड़ेगा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा। यस सर। इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, ये बता ही दिया है। अब तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है।